एक तोता की सीख। एक अद्भुत तोता जो कि बहुत बड़ी सीख दे करके गया। आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपसे एक निवेदन भी करता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो अब आइए श्रोताओं, मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं। एक राजा बड़े ही विद्वान थे, किसी नगर पर राज्य किया करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे और उन्होंने एक तोता पाल रखा था। कुछ समय बाद राजा का तोता मर गया और जब राजा का तोता मरा तो राजा बड़े उदास हुए, क्योंकि राजा का पालतू तोता था। तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ, राजा को बड़ा दुख हुआ। कुछ दिन निकल गए तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि हे मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ, और तोते के बिना तो हमारा मन नहीं लगता। देखिए श्रोताओं, तोते सदैव तो मिलते नहीं हैं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री ने कहा कि ठीक है राजन, जब आप कह रहे हैं तो मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको तोता लेकर के आऊंगा। राजा ने कहा ठीक है मंत्रीवर, आप जाएं और एक अच्छा सा तोता लेकर के आए, बड़ा सुंदर होना चाहिए। जब राजा की बात सुनी तो मंत्री तोता लेने के लिए चल दिए। वो एक संत के पास गए और संत से कहा कि हे भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं। हे महाराज, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा ठीक है, जब महाराज की आज्ञा है तो हम उनके राज्य में रहते हैं, चाहे भले ही संत हो लेकिन राज आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम आपको हमारा ये तोता दे देते हैं, राजा का आदेश है, इसलिए आप इस तोते को ले जाओ। देखिए श्रोताओं, मंत्री उस संत का तोता लेकर के राजा के पास आ गए और राजा ने उस तोते को सोने के पिंजरे में रख दिया। बड़े स्नेह से उसकी सुख सुविधा का प्रबंध किया। जब प्रातःकाल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय आया तो तोता बोलने लगा, जय श्री राम, ओम तत्सत, जय श्री राम। उठो राजा, उठो महारानी, प्रातःकाल हो गया। दुर्लभ मानव तन मिला है, ये सोने के लिए नहीं है, भजन करने के लिए मिला है। और फिर आगे गाने लगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते कि तोता तो क्या मिला, एक संत मिल गया। राजा और राजा का परिवार उस तोते को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए, उसे एक संत समझने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और निकला। जब कुछ समय निकला तो तोते की आयु बहुत कम होती है और हर जीव का एक निश्चित समय भी होता है। एक दिन वह तोता भी मर गया। राजा, रानी, राज परिवार, पूरे राष्ट्र ने हफ्तों भर शोक मनाया। राष्ट्र का जो झंडा था वो झुका दिया गया, राष्ट्र शोक घोषित कर दिया गया, मानो किसी राज परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई हो। राज परिवार शोक में से किसी प्रकार धीरे धीरे उभरा और अपने राजकाज में लग गया। पुनः वह पिंजरा खाली हो गया। तो एक दिन राजा साहब ने फिर मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि हे मंत्रीवर, यह पिंजरा खाली रहता है तो मेरा मन नहीं लगता। अब का जो तोता था वास्तव में एक महान तोता था, उस तोते की मृत्यु ने मुझे झकझोर दिया। हे मंत्रीवर, तुम कहीं से एक तोता लेकर के और आओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जाओ, मैं तुम्हें 1 माह का समय और देता हूं।
देखिए श्रोताओं, राजा का आदेश सुनकर मंत्री फिर चल देता है तोता की खोज में। राजा का आदेश था, मंत्री तोता की खोज में चल दिया। जब मंत्री कुछ आगे बढ़ा तो मार्ग में उसे एक कसाई का घर मिला और उसके यहां एक तोते का पिंजरा लटका हुआ देखा। तो मंत्री ने उस कसाई से कहा कि हे कसाई, हमारे महाराज ये तोता चाहते हैं, क्या ये तोता आप हमें देंगे? तो कसाई ने कहा कि हे मंत्रीवर, हम आपके राज्य में तो रहते हैं, हम नहीं देंगे तो फिर रहेंगे कहां? आप ये तोता ले जाइए। मंत्री ने कहा नहीं नहीं, हमारी आपसे विनती है, आप अपने तोते का निर्धारित मूल्य भी लीजिए। कसाई ने कहा कि नहीं, मैं इसका मूल्य नहीं लूंगा, मैं तो इसे महाराज को सेवा में सुपुर्द करता हूं। और कसाई कहने लगा कि हे मंत्रीवर, किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे, एक को तो उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा तोता मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच जाता है। मंत्री वह तोता ले आते हैं और राजा को वह तोता लाकर के दे दिया। राज परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ, सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर के आ गया। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे, क्योंकि दोनों भाई थे और एक ही बहेलिये ने पकड़े थे, परंतु फर्क इतना था कि एक संत के पास पहुंच गया और एक कसाई के पास पहुंच गया। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। जब प्रातःकाल हुआ तो तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। और तोता कहने लगा, उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए अंडे ला, नहीं तो मार पड़ेगी। यही बात बार बार तोता दोहराने लगा। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा क्रोध के बस में आकर के इतना क्रोधित हो गया कि तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी गर्दन मरोड़कर किले के बाहर फेंक दी। देखिए श्रोताओं, दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई, राजा ने स्वयं अपने हाथों से मार दिया। और दूसरे तोते को देखिए, उसके सम्मान में उसकी मृत्यु पर राष्ट्र शोक घोषित किया गया, झंडे झुक गए, बड़ा भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? ऐसा केवल संगति के कारण। आखिर कहां भूल हो गई? संगति में अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी। कहते हैं, मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तराए। अर्थात कभी भी मूर्ख आदमी की संगति नहीं करनी चाहिए। जैसे लोहा कभी जल के ऊपर नहीं तैर सकता, यदि आप लोहे की संगति करके पानी के अंदर प्रवेश करेंगे तो डूब जाएंगे। संगति का ही परिणाम होता है कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद 3 चीजों का निर्माण करती है। यदि वह बूंद सांप के मुंह में गिर जाए तो मणि बन जाती है, और सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और केला में गिर जाती है तो कपूर बन जाता है। किसका अंतर हुआ? संगति का। संगति ही सबसे बड़ी है। जैसी संगति करेंगे उसका वैसा ही गुण आएगा। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। अर्थात जैसी संगति करेंगे उसी प्रकार के गुण आएंगे और उसी प्रकार के गुण आप में समाहित हो जाएंगे। बांस, फांस और मिस्री एक ही भाव बिकाए। अर्थात जैसी संगति उसी तरीके का फल आपको मिलता है। विद्वान लोग कहते हैं, पूरा सदगुरु ना मिला, मिली ना सांची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। अर्थात यदि आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है और अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गए जिन्होंने भेष तो साधु का बना लिया, लेकिन घर घर भीख मांगते हैं, अपने परिवार के पालने में लगे हुए हैं। हे श्रोताओं,
ये शिक्षा ध्यान रखें, अपने बच्चों को सदैव उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें, ताकि वो जहां भी जाएं वहां उनका सम्मान हो और अपने आचरण से खुद के साथ परिवार का भी नाम रोशन करें। देखिए श्रोताओं, अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।